सभी को जय हिंद। 5 किलोमीटर एसएससी जीडी की रनिंग में आपको क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बताने वाला हूँ, है ना। रनिंग के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो आपको फॉलो करना है ना। अगर आप उस चीज को फॉलो कर लेते हो तो जरूरी है, रनिंग कर रहे हो आप, एसएससी जीडी का आप तैयारी कर रहे हो तो आपको किस चीज का फॉलो करना है ताकि आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, उस टिप्स को आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो कर लेते हो तो निश्चित ही आपका जो रनिंग का इम्प्रूवमेंट है बहुत अच्छा होने वाला है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, मैं आर्मी से रिटर्न हूँ क्लर्क में, और आपको बताऊं कि क्रॉस कंट्री का, है ना, छत्तीसगढ़ क्रॉस कंट्री का तो गोल्ड मेडल ले रखा है। और उसके बाद मैं जो है लगातार पुलिस ऑल इंडिया का पार्टिसिपेट मैराथन में किया हूँ लगातार, और रैंक भी जी मेरा 6वां रैंक रहा है ऑल इंडिया पुलिस में। तो मैं बताना चाहूँगा, और 15 से 20 साल का अनुभव है, तजुर्बा है कि मैं आपको ऐसे क्या आपके लिए वर्कआउट प्लान तैयार करूं कि मैं जो बच्चे हैं उनको करने के बाद, है ना, उनको करने के बाद जो है बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके रनिंग में, वो किसी प्रकार का इंजरी ना हो उनको। तो मैं सारी चीजें को देखते हुए, है ना, सारी चीजों को देखते हुए मैं ये वर्कआउट का जो प्रोग्राम है लेकर आया हूँ। क्या क्या चीजें जो है आपको ध्यान रखना है ना। क्या करते हैं हम, ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो उसी चीज का आप ध्यान रखना है आपको कि रनिंग करते समय एसएससी जीडी का आप तैयारी कर रहे हो, रनिंग का तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या क्या जो बातें हैं उनको ध्यान रखना है। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। जैसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट, पहला दिन ही खींचने नहीं लगना है। मतलब क्या करते हैं, नए हैं तो पुराने वालों के साथ में क्या करते हैं, हम लोग बराबरी करने की कोशिश करते हैं। तो आपको उनके साथ बराबरी नहीं करना है, आपको अपने अपने पावर, अपने बॉडी के अनुसार दौड़ना है। और आपको कम से कम 15 से 20 दिन क्या करना है, आपको स्लो स्लो रनिंग करना है। क्या करना है आपको, क्या स्लो स्लो रनिंग करना है, अपने आप को बेसिक बनाना है, फिट करना है वर्कआउट के लिए। उसके बाद आप वर्कआउट पे जाएं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नंबर दो करना क्या, रनिंग शूज। दोस्तों, आपको क्या है, रनिंग शूज जो है आपको अच्छे क्वालिटी का रखना है ना। क्या करते हैं हम, रनिंग तो करते हैं लेकिन अच्छे क्वालिटी का शूज नहीं ले पाते हैं। सब चीज खर्चा कर देते हैं लेकिन अपने लिए जो है दौड़ने के लिए हम अच्छा सा जूता जो है नहीं कर पाते हैं, है ना, सोचते हैं। तो आपको एक अपने बॉडी को अच्छा रखना है, इंजरी से बचना है आपको। तो आपको एक अच्छे रनिंग शूज लेना है और एक अच्छे किट लेना है। किट मतलब जो पहनते हैं बनियान और नेकर। मतलब क्या होता है, कभी कभी रनिंग के दौरान जो है टाइट होने की वजह से ये छिल जाता है ना, साइड छिल जाता है। तो आपको एक कंफर्टेबल किट पहनना है आपको। इस चीज का एक से बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, अगर आप रनिंग करने गए हो, है ना, तो अगर आपका जो किट अच्छा नहीं है, जूता अच्छा नहीं है, तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पर, है ना, आपके दिमाग पर। तो इस चीज को आपको बनाए रखना है। योगा आपको करना ही करना है। ध्यान रखना है कि आप ना रोज योगा करें, है ना, योगा करना है, रोज योग करना है भाई, है ना, योग रोज करें, है ना, रोज करना, योग रोज करें। योग के है ना, योग से होगा नहीं रोग, है ना, योग करेगा बड़े बड़े काम। तो आपको योगा रोज करना है। जैसे रनिंग पोस्टर, है ना, रनिंग जो आपका जो पोस्टर, मतलब रनिंग का जो पोजीशन है आपका, पैर का लैंडिंग कैसे होना चाहिए, हाथ का मूवमेंट कैसे होना चाहिए, आई का फोकस कैसे होना चाहिए, है ना, सांस कैसे लेना है। तो क्या है, हाथ का जो मूवमेंट है आपको प्रॉपर चलना है, प्रॉपर आपको चलना चाहिए। हाथ का जो मूवमेंट है, पैर का लैंडिंग जो है सही होना चाहिए। आप थोड़ा सा पहले पंजा रखने की कोशिश करें। और सांस कैसे लेना है, तो आप नाक और मुंह दोनों से सांस लेना है आपको। इस चीज को विशेष ध्यान रखना है आपको। ज्यादा नहीं लेना है मुंह से, लेकिन आपको नाक और मुंह दोनों से सांस लेना है। शुरुआत में आप नाक से ले सकते हैं, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा आप हो गए, फिट हो गए, 20-25 दिन हो गए, तो फिर आपको जो वर्कआउट करते समय जैसे देखना, आप वर्कआउट कर रहे हो 100 मिनट का फास्ट कर रहे हो, तो आप नाक से ही लोगे तो आप नहीं कर पाओगे, जल्दी सांस भरने लगता है। ऑक्सीजन की खपत होता है ना, तो जितना ज्यादा आप ऑक्सीजन दोगे तभी वो काम करना चालू करेगा हमारे बॉडी जो है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, समझना है इस चीज को आपको, है ना। तो हाथ मूवमेंट, लैंडिंग, और ये आपको जो आई फोकस, आप ज्यादा
ऊपर न नीचे करके नहीं दौड़ना है आपको। जब दौड़ रहे हो तो आपको सीधा 5 से 10 मीटर को आपको सामने देख के रनिंग करना है प्रॉपर। इससे क्या होगा, आप जादू का करते तो ये दर्द करेंगे, है ना भाई, सीधी सीधी बात है, ये दर्द करेगा। डाउन कर दिए तो भी दर्द करेगा ही, है ना। तो ये कोशिश करना है कि आप सीधा रखें फोकस 5 से 10 मीटर, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चौथा नंबर, प्रॉपर स्ट्रेचिंग और वार्म अप और कूल डाउन। दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रॉपर स्ट्रेचिंग वार्म, है ना, प्रॉपर स्ट्रेचिंग वार्म अप और कूल डाउन करना ही करना है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, और स्ट्रेचिंग कूल डाउन और योगा, है ना, योगा जो है रोज करना है आपको, इस चीज को ध्यान रखना है। और नंबर 5 में रोज एक ही चीज को नहीं करना है। एक चीज मतलब एक ही वर्कआउट को रोज 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, रोज 2 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, रोज 200 मीटर दौड़ रहे हैं, रोज 20 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, ऐसा गलती आपको नहीं करना है ना। रोज एक ही चीज को नहीं करना है, एक ही वर्कआउट को नहीं करना है। कहने का मतलब है आप रोज गए तो रोज 5 मिनट दौड़ लिए, रोज जाना फिर ग्राउंड लगाना है, रोज गए तो रोज ग्राउंड लगाना है, ऐसा आपको नहीं किया। रोज आपको 5 किलोमीटर नहीं करना है, रोज आपको 100 मीटर लगाना नहीं है, रोज आपको एक ही चीज नहीं करना है ना। अब चलते हैं नंबर 6 पे, है रोड रनिंग नहीं करना है। दोस्तों आप नए हो, है ना, आप नए हो, बिगनर हो, तो कोशिश करना है आपको रोड पे, है ना, रोज रोड पे नहीं करना है। आप एक आध दिन समझ में आता है, एक रोज कर लिए समझ में आता है। मैं ज्यादा फोकस करता हूँ ग्राउंड में, है ना, क्योंकि आप रोड पे रनिंग करते हो, नए हो, तो इंजर्ड होना एकदम 100% आप इंजरी होंगे। इस आपको इंजरी नहीं होना है, इंजरी से बचना है तो आपको रोड में नहीं रनिंग करना है भाई, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नंबर 7 है रेगुलर वर्कआउट। दोस्तों आपको रेगुलर वर्कआउट करना है भाई, ये नहीं कि 2 दिन गए, 4 दिन किए, 2 दिन गायब। ऐसे करने से आप जो है टाइमिंग नहीं आएगा, आप भर्ती नहीं निकाल पाओगे, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई आपके लिए। तो आपको रोज रेगुलर करना है वर्कआउट, रोज करना है। जो 6 दिन का वर्कआउट है 6 दिन करना है, एक दिन रेस्ट करना है आपको, बस इस चीज को ध्यान रखना है। नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, डाइट में यही मार खा जाता है हमारा इंडिया जो है ना। डाइट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या तो है तो नहीं करते हैं। आप बाहर का नहीं ले, आप घर का ही डाइट खाएं, चना खाएं, गुड़ लें, है ना, दही खाना है आपको, चना खाना है, ठीक है, दलिया लेना है, ओट्स लेना है, केला खा ले, ये चीज तो लेना है आपको, ये चीज में ध्यान रखना है ना। सुबह पानी ज्यादा पिए, ठीक है, अंडा खा ले, मछली खाते हो आप, मांसाहारी तो मछली खा ले, अंडा ले ले, हाँ, शाकाहारी पनीर खाएं, दूध खाएं, दही ले, यही तो है। इस चीज को अगर आप लेते हैं ना तो 100% बोलता हूं कि आप जो एसएससी जो भर्ती है ना, कोई भी भर्ती हो, आपका जो रनिंग है ना वो बहुत अच्छा होगा आपका। आप इस चीज को अवॉइड कर दोगे ना, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है ना। तो आपको ध्यान रखना है, अवॉइड नहीं करना है। मैं जिस चीज को बताया हूं ना, आपको क्या करना है, फॉलो करना है भाई। अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेते हो ना, इस चीज को फॉलो कर लेते हो, तो निश्चित ही आपका जो रनिंग का परफॉर्मेंस है बिल्कुल आएगा। आप 100% गारंटी है, लेकिन आपको ईमानदारी से करना है। दोस्तों यही था हमारा आज का प्रोग्राम, जल्द मिलूंगा एक अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।